आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास से है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में आते हैं राजा। हाँ परमेश्वर, हर एक मौत से परमेश्वर, हर एक बीमारियों से परमेश्वर आप हमें बचाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब आप हमारे साथ हैं तो परमेश्वर हमारा विरोधी कोई नहीं परमेश्वर राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आदर और महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु आप ही का राज आए परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, सिर्फ आप ही की महिमा हो परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर राजा। आप ही का नाम फैले परमेश्वर हर एक जगत के कोने में परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, जो परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर जब हम परिस्थिति देखते हैं तो परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर इस परिस्थिति में परमेश्वर आप हमें दिलासा देकर चला परमेश्वर राजा। हमें परमेश्वर प्रभु आप हमें संभाल परमेश्वर की प्रभु। हम किसी भी परमेश्वर तूफानी से परमेश्वर, किसी बीमारी से प्रभु, किसी महामारी से परमेश्वर हम ना डरे राजा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप हमारी परमेश्वर, आप हमारा जील हो गए परमेश्वर, आप हमें संभालते हैं परमेश्वर प्रभु। हम ना तो परमेश्वर उस परमेश्वर जो दिन में घूमती है परमेश्वर, उस महामारी से ना हम डरेंगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका लहू परमेश्वर परमेश्वर हमें चंगा करता है परमेश्वर। जब प्रभु परमेश्वर आपके लहू से परमेश्वर प्रभु हम हर एक को परमेश्वर प्रभु छापते हैं परमेश्वर आपसे लहू के परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर आपके लहू में ताकत है परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हाँ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 परमेश्वर राजा धन्यवाद। ओ हालेलुया, यीशु मसीह भरोसा मेरा है, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा है, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा है, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा है, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। अब मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अब मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया।
Dear beloved, we have come to the most important part of this service, an institution that Jesus our Lord instituted just before he began the journey to Calvary. He took his disciples into the chamber and there he reveals, discloses and expresses that which was in his heart and in his mind. मेरे प्रिय, हम सब एक महत्वपूर्ण अभी कार्य में आए हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो शिक्षा देकर सिखाई है उसको हम अब शुरू करने वाले हैं। Let's read from the book of Saint Luke, the 22nd chapter. और हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे, लूका का 22वां अध्याय में हम देखेंगे Reading from verse 14. और 14 वचन से हम पढ़ेंगे। And when the hour was come, अब जब वो घड़ी आ गई he sat down and the 12 apostles with him. और वो बैठ गया और 12 चेले उसके साथ में थे। And he said unto them, और उन्होंने उनसे कहा, with desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. और मेरी इच्छा के अनुसार ये पस्का त्योहार जो है साथ में खाने और पीने के लिए मैंने ये आज निश्चय किया है। And he says specifically before I suffer. और खास कर कहता है कि मैं इस तकलीफ को झेलने वाला हूँ। For I say unto you, और मैं आपसे कहता हूँ, I will not any more eat thereof, और मैं इससे बाद में कभी नहीं खाऊंगा until it be fulfilled in the kingdom of God. जब परमेश्वर का राज की पूरी ना हो जाए वो तब तक नहीं खाऊंगा। And he took the cup और उन्होंने कटोरा लिया and gave thanks और धन्यवाद दिया and said, और कहा, take this ये ले लो and divide it और आप में बांट लो, among yourselves. आपके बीच में से बांट लो। For I say unto you, और मैं आपसे कहता हूँ, I will not drink मैं जब तक नहीं पीऊंगा of the fruit of the vine और ये द्राक्षा रस until the kingdom of God shall come. जब तक परमेश्वर का राज की स्थापना ना हो तब तक। And he took bread और उन्होंने एक ब्रेड लिया and gave thanks और धन्यवाद दिया and brake it और तोड़ दिया and gave it to them, saying, और उन सबको देकर ये कहा, this is my body ये मेरा शरीर है which is given for you. आपके लिए दिया गया है, This do in remembrance of me. और ये मेरी यादगार के लिए आप करो। Likewise और इसी ही तरह also the cup और ये कटोरा after supper, और ये भोजन के बाद saying, और कहकर, this cup और ये जो है is the New Testament in my blood, ये नया वाचा का मेरा लहू है which is shed for you. आपके लिए बहा गया है। These were the words of our Lord before he began his journey to Calvary, carrying the cross. और ये वो शब्द है यीशु मसीह ने उनको कहा उस क्रूस को जाकर उठाने के पहले। He knew his hour had come, उन्हें ये पता हो गया था कि उनकी घड़ी आ चुकी है। that hour that was appointed years and years and years before Jesus came into this earth. और संसार में यीशु आने के पहले और उस साल भर इंतजार किया हुआ था, वो घड़ी अभी आ चुकी है। When God judged the serpent in the Garden of Eden, और उस एर्दन की उस बाग में परमेश्वर ने उस सर्प के ऊपर न्याय किया। God said this to that serpent, और कहा उस सांप से, her seed will bruise your head and you will strike his heel. और उन्होंने कहा कि उसका बीज जो है तू कुचलेगा और उसके बीज के जरिए तू चंगाई हो जाएगा। Looking at this today, और इन दिन को देखते हुए Jesus said, with desire I have desired this moment और यीशु ने कहा, मेरी इच्छा थी इस समय की घड़ी के बाद to reveal, to express and to show his disciples who he was. और वो कौन था वो बताने के लिए और वो दर्शाने के लिए उनके चेलों के कि वो क्या He है। spoke two words at this supper और ये प्रभु भोजन के समय में दो शब्द उन्होंने दोहराया, about his body and his blood. उसके शरीर के बारे में और उसके रक्त के बारे में। And we read about the meaning of this. और उसके मतलब को हम पढ़ते हैं। When Isaiah in the 53rd chapter, God revealed to him what his son would be going through.
और यशायाह का 50वें अध्याय में उसका पुत्र किस चीज से झेल कर जाएगा उसके बारे में बताया His गया है। body was broken, उसका शरीर को तोड़ा गया है, blood was shed, उसका रक्त बह गया है there was punishment there, और उसके ऊपर ताड़ना पड़ी there was chastisement there, और उसके ऊपर छाबुक के there मारे was a गई penalty there. और वो कीमत अदा किया। All these things were involved there. ये सब चीजें उसके जीवन में घड़ी हुई And all these three things that he had to perform, that we could be benefited and blessed, he had to yield his body to that great sacrifice. और ये तीन चीजों से उसे तकलीफ झेल कर जाना पड़ा ताकि उसका शरीर को हम खाएं और पिए। So in that atonement, और वही कार्य को लेकर we are seeing he was bruised for our iniquities. He was chastised for our peace. And he took the stripes for our healing. उसे निंदा किया गया और उसकी हंसी मजाक उड़ाई गई और उसने हमारी सब ताड़ना को अपने कंधे पे ले लिया। The three things that he underwent और तीन चीज से वो गुजर कर जाना पड़ा because that we could be benefited. ताकि हमारा फायदा होने पाए। His blood was shed उसका रक्त बहा गया था that all our sins could be washed ताकि away. हमारे सब तरीके के पापों को धो दिया जाए। Though it may be like scarlet, it be made white as snow. और बर्फ की तरह हमारा शरीर को धोकर साफ किया जाए। We are so grateful to the Lord for doing that for us. हम प्रभु के सबसे बड़े आभारी हैं, धन्यवाद कहते हैं हमारे लिए करने के So लिए। we are seeing two elements here, यहाँ पर दो चीजें हम देखते हैं, the bread and the wine. और वो ग्रेप्स का जूस जो है और रोटी को हम देखते हैं यहाँ पर। It is a symbolic और एक- manifestation. एक चिन्ह है वो बात को दर्शाने के लिए। We are one body. हम एक शरीर है We are one loaf. और एक रोटी है हम। We are going to break it into pieces. हम उसे टुकड़े में तोड़ने वाले And हैं each piece is one member of that body. और हर टुकड़ा उस शरीर का एक अंग है। Though we be pieces, हम एक टुकड़े होने के बावजूद though we भी, be members, हम वहाँ के सदस्य होने के we are बावजूद भी still belonging to one body, to one loaf, the body of Jesus. हम एक शरीर और एक ही रोटी के हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का देह का अंग है। If you feel you are not united with someone, this is the best time to reconcile and to unite with one another and unite with God and make peace with God. अगर आप समझते हैं कि आप एक दूसरे के साथ में सहमत नहीं है तो आप जाकर सहमत कर सकते हो और दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ में भी सहमत कर सकते हो। The second part, दूसरा विषय we are seeing the wine here. हम देखते हैं द्राक्ष रस को, It was symbolizing the blood of Jesus. और वो यीशु मसीह के रक्त को दर्शाता है। And that was a testament. It was a covenant made through his blood. और वो एक नया वाचा है, यीशु मसीह के रक्त के जरिए बनाया है। The blood played a major role both in the Old and New Testament. और ये जो रक्त है पुराना नियम और नया नियम में एक बड़ा कार्य किया है। For the first time when the Passover was instituted in the days of Israel while they were in Egypt. और जब ऐगुप्त देश में इजराइल देश वाले थे और ये रक्त की वो पस्का त्योहार जो गुजर कर जा रहा था, The night they were going to leave Egypt forever after 400 years. और 400 साल के बाद में ऐगुप्त देश से वो निकल कर बाहर जाने वाले थे। And you saw the opposition that they could not leave, said Pharaoh. और वो विरोधी जो है वो नहीं छोड़ रहे, उसे इन्होंने देखा। But God said a plague was going to come on the Egyptians. और परमेश्वर ने कहा कि आपके ऊपर आपत्ति आने वाली है। But he said for the people of God, परमेश्वर के लोगों के लिए, he made a lamb sacrifice. और उन्होंने मेमने की बलि दे दिया। And he said, apply the blood of the lamb on the doorpost of every person that belonged to the family of God. परमेश्वर के घराने के जो भी परिवार है उस मेमने की लहू लेकर उनके दरवाजे के सामने लगा दो, ऐसा And कहा। God said, stay indoors till the plague goes, but stay indoors and let the blood be on your doorpost. और जो लोग के दरवाजे के सामने रक्त लगाया गया है वो आपत्ति उन्हें नहीं ठेस पहुंचाएगी, जो नहीं लगाए हैं वो जरूर नष्ट होंगे। The plague came. और वो वहां पर आपत्ति आई। Not a single one who obeyed God and stayed indoors as God said,
the plague did not kill none of them. और जिन्होंने भी उस मेमने के रक्त को लेकर अपने दरवाजे के सामने लगाया, उनमें से किसी का भी परिवार में हत्याएं नहीं हुई। But those who didn't have that blood, और जिन्होंने वो रक्त नहीं लगाया था, the firstborn in their homes died. उनके परिवार में पेलोटा जो है वो सब मर But गए। now we have good news. We have blood better than that lamb. और अभी एक शुभ संदेश है, और उस मेमने के रक्त से भी महारक्त This है। is the blood that Jesus shed nearly 2000 years ago at Calvary. और वो ये रक्त है, 2000 साल से ज्यादा हो गया उस क्रूस के ऊपर बहा हुआ रक्त। We don't have the blood to dip it now and apply it like they did. और उन्होंने किया उस तरह, वो रक्त में हम अभी लगाकर उसे ये आकार नहीं कर सकते। Now by faith we apply that blood of Jesus to our lives, to our families, for our protection forever. और वो लहू हमारा विश्वास में हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे परिवार के सदस्य के ऊपर हम उसको इस्तेमाल कर So सकते हैं। Jesus' blood is more powerful than any other sacrifice in history. और यीशु मसीह का रक्त जो है इस इतिहास में कोई भी बलि क्यों ना दिया, उससे भी शक्तिशाली है। Secondly, दूसरा विषय, we are the family of God. हम परमेश्वर की एक परिवार है। Jesus said, "Do this in remembrance of me." यीशु ने कहा, मेरी यादगार के लिए आप ये करो। This is an expression, we are remembering the death of the Lord. और यीशु मसीह की मृत्यु को, वही बात को आज हम दर्शाते Why हैं। did he die? क्यों वो मरा? To make me holy, मुझे पवित्र बनाने के लिए, to make me whole, मुझे पूरा बनाने के लिए, and to me enjoy the peace of God. और परमेश्वर की शांति का आनंद लेने के लिए। So this is not to be taken lightly. और ये बात जो है हम आसान से नहीं ले सकते हैं। In our journey of life, और हमारे जीवन के सफर में we might have committed many errors, many mistakes. बहुत सारी गलतियां हमारे जीवन में हमने किया We है, might have made some secret sins. और हम गुप्त पाप भी किए होंगे, I don't want you to run away from that. और उससे मैं भाग नहीं जाना चाहता। We have an advocate with the Father, और पिता के पास में एक एडवोकेट है हमारे, who's Jesus our Lord, who's ready to plead for us. और जो यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारे बारे में परमेश्वर से कहकर प्रार्थना So let विनती us करता है, confess our sins to Him. और हमारे पाप उसके सामने कबूल Let करेंगे, us examine our conscience. और हमारे अंदरूनी में हम परीक्षा करेंगे, Let us examine our hearts हमारा हृदय को हम परीक्षा में लाएंगे, and ask God, see if there be any wicked way in me. और हम प्रार्थना कर कर पूछेंगे, कोई हमारे अंदर कमजोर रास्ते हैं क्या परमेश्वर? Remove that from me. जो भी कमजोर है मुझसे बाहर निकाल दे। Why am I saying this? मैं क्यों कहना चाहता हूँ? If we fail to examine or be careless with this Holy Communion, it could cost us a lot of pain and agony. अगर हम दोषित होने के बावजूद भी ये प्रभु भोज के सामने आकर हम उसको कबूल नहीं करते, ये दुख भरी घटना हमारे साथ में He होगी। says some are weak, some are sick, and some have slept. और कोई कमजोर है, कोई बीमार है, और कोई सो गया है। So we don't want to get in trouble with God. परमेश्वर के साथ में मुश्किल में नहीं आना चाहिए हम लोग। So we can examine our conscience in the next few minutes. हमारा विवेक में हम परीक्षा करके देखना चाहिए थोड़ी क्षण But के there may लिए। be some here today. और शायद थोड़े होंगे, You have not yet belonged to the family of Jesus. यीशु की परिवार के सदस्य आप नहीं बने हैं। You have not yet had the experience of experiencing the power of the blood of Jesus and the benefits that you can reap in the protection that you can have and the cleansing that you can have. शायद यीशु मसीह की उस रक्त की सामर्थ्य को, उसकी चंगाई मिलने वाले उस अनुभव में आप नहीं आए होंगे। But you don't need to be absent from this table. और इसमें आपको कुछ अनुभव नहीं करने की जरूरत है। You can now join the family of Jesus. अभी आप परमेश्वर के परिवार के साथ में जुड़ सकते हैं, So you can join with me with this prayer. और ये प्रार्थना के साथ मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। Let us bow our heads and pray. अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Those who want to join the family of Jesus जो यीशु मसीह के परिवार का सदस्य बनना and चाहता है, enjoy the benefits and blessings of the broken body and the shed blood of Jesus. यीशु मसीह को रक्त बहा जाना, उसके शरीर को तोड़ जाना, उसका अनुभव, उसके आशीष और उसके फायदे को हमारे जीवन में आप लेना चाहते हैं, तो Healing of all our sickness and diseases. हमारे हर तरीके के पाप को माफ करने के, Peace. शांति, And the washing of all our sins, and we'll be guilt-free forever. और हमारे हर तरीके के पाप को धोकर साफ, और हम हमेशा आजाद रहें। Come, let's pray.
आइए प्रार्थना करेंगे। Say this prayer with me. मेरे साथ में प्रार्थना दोहराइए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I come to you आपके पास आता हूँ in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, who you sent आपने जिसको भेजा to die for me मेरे लिए मरने के लिए, through his death, उसके मृत्यु के to जरिए reap the benefits, और वो फायदों को उठाने the forgiveness and the cleansing of sins, और वो माफी और पाप को साफी देता है, for the healing of my sickness and diseases through his painful stripes, और प्रभु उसके कोड़े खाने से मेरे हर तरीके के बीमारियों को चंगाई करने के लिए, and for my peace he was chastised. मेरी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। I now confess with my mouth that Jesus is my Lord. मैं अभी मेरी जुबान से कबूल करती हूँ कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। And I believe with all my heart he is risen from the dead. मैं पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ कि वो मृत्यु में से जी उठा है। Thank you for cleansing me of all my past and my sins and making me brand new. धन्यवाद मुझे साफ करने के लिए, मेरे पुराने पाप और आने वाला भविष्य की जो I सब have प्रभु मजबूत accepted करने your के लिए। sacrifice and acknowledged that I was a sinner, and now you have forgiven me of all my sins I committed. आपका बलि को स्वीकार करता हूँ, मेरे पाप को मैं कबूल करता हूँ और आपके राज्य में प्रभु आपके परिवार में जुड़ना चाहते हैं। Now, Lord Jesus, और अभी प्रभु यीशु, I give my body as your temple. मैं मेरा शरीर आपके मंदिर के रूप में देता हूँ, Come and dwell there, O God. और तू आकर उसमें बस जा Dwell there forever. और हमेशा के लिए बस जा, That I will enjoy sweet peace and communion with you. और वो रुचिदार शांति और प्रभु भोज की संगति में आनंद उठाने That I पाऊं, have fellowship with you, O my God. और प्रभु आपके साथ में एक अच्छी संगति रखने Thank पाऊं। you for such a great God coming and dwelling in this body of mine, which is your temple. धन्यवाद महान परमेश्वर होने के बावजूद इस शरीर में आकर आपका मंदिर बनाकर आप बस रहे इसके लिए। Give me the grace, O Lord Jesus, हे प्रभु मुझे तेरी कृपा से भर दे, that I will keep my body pure and holy to be your dwelling place and your temple. प्रभु मेरा शरीर आपका पवित्र मंदिर और शुद्धता में रखूं, आप बसने का स्थान बना के रखो। Give me the grace to live a pure and holy life प्रभु मुझे कृपा से भर दो, एक शुद्ध जीवन भर प्रभु मैं बढ़ने पाऊं, and take away everything that is going to corrupt this body, which is your temple. Take those things away from me. प्रभु मेरे जीवन में से प्रभु कोई भी ऐसी चीज राय प्रभु इस शरीर इस मंदिर को खराब करने वाली आपके नाम से निकालो परमेश्वर। Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्गीय पिता, Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह for saving me. मुझे उद्धार देने के लिए। And now all of us who have gathered here, I want you to examine your और conscience. जो भी हम इकट्ठा हुए हैं अपने विवेक में जाकर आप परख कर देखिए, Let us examine our hearts. हमारे हृदय में हम परखेंगे, Did we harm others? क्या दूसरों को ठेस पहुंचाया है, Did we cheat others? किसी को फंसाया है Did we rob others? और किसी का चोरी किया है, Did I sin against God? परमेश्वर के विरोध में पाप किया हूं क्या? Let's confess those sins to God. और जो पाप है वो हम परमेश्वर के सामने कबूल करेंगे। If we confess our sins to God, अगर हमारे पापों को परमेश्वर के सामने अगर हम He कबूल will करते हैं, forgive your sins. वो हर तरीके के आपके पाप को माफ कर देगा He will heal your diseases. और आपकी बीमारी की छंगाई कर He देगा will give you that great holy peace. और वो एक महान शांति आपको जरूर देगा। It is now available to you. आपके लिए उपलब्ध है You can enjoy this blessing. और ये आशीष का आप आनंद उठा सकते हैं। Now, Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, thank you धन्यवाद for cleansing me again, मुझे फिर से एक बार शुद्ध करने के लिए for giving me the grace again. और मुझे एक बार फिर से आपकी कृपा देने के लिए। Thank you for not rejecting me, O God. धन्यवाद मेरा इनकार नहीं करने के लिए। Thank you for allowing me to be part of this great family धन्यवाद ये महान परिवार का सदस्य बनकर चुनने and के to be लिए united with you. और आपके साथ में रहने के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम से। On the night that he was going to be betrayed, और जिस रात को उसको धोखा दे रहे थे, Jesus asked that he would go into a chamber and celebrate the Passover with them. और यीशु मसीह ने उन्हें कहा चलिए हम उस कमरे में जाते हैं और हम आनंद मनाते हैं। He desired with great desire to be a part of this moment, और वो समय में एक बड़ी इच्छा थी उसकी कि वो भाग ले to reveal to his disciples और उसके चेलों के बाद दर्शाने के लिए what he came to do. वो क्या करने के लिए आया था। He took bread, उन्होंने रोटी लिया,
He broke it, उन्होंने तोड़ा, saying that this body was broken और कह कर कि ये देह है वो टूटा है and given for you. और आपके लिए दिया है, Do this in remembrance. ये मेरी यादगार के लिए आप करो। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we are now going to take part प्रभु इसमें हम शामिल होने वाले हैं of this broken body of Jesus, और ये टूटा हुआ शरीर जो यीशु मसीह का है, who loved me and cared for me, मुझे प्रेम किया और मेरा ख्याल किया who thought of me, और मेरे बारे में सोचा, who thought of my और sicknesses, मेरी बीमारी के बारे में who सोचा, thought of my diseases, मेरी हर तरह की बीमारी के बारे में thought सोचा, of me that I had no peace. और मेरे जो शांति नहीं थी उसके बारे में He सोचा, thought of me I was guilty and heavy laden with the guilt of shame of my sin. मेरी शर्मिंदगी दोषित को लेकर मैं बहुत बड़ा बोझ में दबा हुआ था उसके बारे And में became सोचा, willing और चाहत के साथ में आया, to take that pain and suffering and do this great sacrifice. वो तकलीफ मुश्किल घड़ी हर तरह की मेरी ताड़ना को उसके ऊपर उठाकर बलि दिया। I thank you, Lord Jesus, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, for making that great sacrifice. और वो महान बलि देने के लिए, Bless this bread. और इस रोटी को आशीष कर। We are now expressing और अभी हम दर्शाते इस and बात को, proclaiming, और घोषणाएं करते हैं, though we be members, प्रभु हम एक we सदस्य are हैं all united as one body for thee. और ये किसी शरीर बनकर हम प्रभु दर्शाते हैं In पिता, Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते amen. हैं, आमीन। Let us now partake और in हम what Jesus said, do this in remembrance of me. और अभी हम उसमें शामिल होंगे जो यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगार के लिए आप करो। If you love him, अगर आप उसको प्रेम करते हैं, let's remember him. उसको याद करेंगे, Remember his sacrifice. उसके बलि को याद करेंगे, And now let's take that bread. और इस रोटी को हम ग्रहण करेंगे। Likewise, also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. और उसी तरह उन्होंने वो कटोरा लिया और कहा ये मेरा लहू का वाचा जो है नया आपके लिए बहा गया है, And do this in remembrance of me. और ये मेरी यादगार के लिए आप करो। This is the blood और ये वो रक्त है that protected the Israelites from every danger. हर तरह के खतरों से इजरायलियों को बचा कर रखा। This is the blood ये वो रक्त है which will protect you and your family आपको और आपके परिवार को सुरक्षित and रखेगा, your loved ones. आपके प्यारे उनको। This blood और ये रक्त makes you whiter than snow. बर्फ से भी ज्यादा सफेद करता है। This blood और ये रक्त is your guarantee of absolute provisions and protections for the rest of your life. आपके जीवन भर की जरूरतमंद के लिए, सुरक्षा के लिए ये उपलब्ध है। This blood speaks on our behalf. ये रक्त हमारे बारे में बताता है। Let's thank the Lord और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे for shedding every drop. हर बूंद को उसका रक्त को उस क्रूस के ऊपर बहाने With के लिए। pain, it came out of his body. उसके शरीर से दर्द के साथ में वो लहू बहा गया। And let us thank God for Jesus and thank the Lord as we take part in this cup. और प्रभु को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जिस तरह हम इसमें शामिल होने Heavenly वाले हैं। Father, स्वर्गीय पिता, I thank you मैं धन्यवाद करता हूँ for sending your son Jesus, आपके पुत्र यीशु मसीह को भेजने के लिए for allowing him, और उसे एक देने के लिए, for becoming the greatest sacrifice, सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए, breaking his body and shedding the blood. उसका लहू बहाने के लिए, शरीर को तोड़ने के Thank you, लिए। Lord Jesus, धन्यवाद यीशु मसीह, for thinking about me मेरे बारे में सोचने के and our लिए, families and our loved ones हमारे परिवार को सोचने के लिए, हमारे प्यार करते उनको and सोचने our के लिए, world. और हमारी दुनिया को। We are now partaking और हम अभी शामिल हो रहे हैं in this symbolic event, और ये जो चिन्ह का समय है, the shed blood of our Jesus. यीशु मसीह का रक्त बहाया हुआ समय Let's है, take part in this. और इसमें हम शामिल हो जाएंगे।
We cannot pay you, हम भरपाई नहीं कर सकते हैं पिता, but we are committing ourselves to obey you, हमारा शरीर प्रभु आपका आज्ञा का पालन करने को दर्शाते to हैं, please you, आपको खुश करने के लिए and do what you want us to do for you. और वो करने के लिए जो आप चाहते हैं कि हम करें। Thank you for all the blessings of your blood, धन्यवाद, आपके रक्त के हर आशीष हमें दे रहे हैं। and bless all our families. हमारे परिवार को आशीष कर, In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं let us partake in it. और इसमें हम शामिल हो जाएंगे। Good morning. Welcome to all my friends and brothers and sisters in the online church. सुप्रभात, आप सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। हम ऑनलाइन की कलीसिया चला रहे हैं। And we, for last few weeks we have not been able to meet together as a church, but we are meeting through live groups and through prayer meeting online through Facebook and YouTube. And I want all of you to sign up for live groups. We want every area, we want you to come together and pray in Jesus' name for a miracle to happen. Someone has to invent a medicine for this coronavirus, and it has to be done and dealt and removed from our life.
और कई हफ्ते से हम साथ में तो नहीं मिल रहे, लेकिन हम हवा में इंटरनेट के जरिए हम मिल रहे हैं, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। लेकिन आप अपने घर में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर और किसी न किसी को ये ज्ञान दे कि ये कोरोना वायरस की बीमारी की जो दवा है उसकी खोज करने की ज्ञान दे, और कोरोना वायरस यीशु के नाम में वो नष्ट हो जाए। There may be troubles all around, but make sure there is no trouble within us. आपके आसपास समस्या होगी, लेकिन आपके अंदर समस्या नहीं होना We चाहिए। are God's temple. हम परमेश्वर के मंदिर हैं। Our God promised that परमेश्वर ने वादा किया है He will not forsake us or neither abandon वो us. कभी छोड़ेगा नहीं हमें और अनाथ नहीं And He is बनाएगा। a God और वो परमेश्वर who है make ways और वो राह बनाएगा where there seems to be no ways. और जहाँ राह नहीं दिखता है वहाँ पर। And when many doors get shut, God open new doors for us. बहुत सारे दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर एक नया दरवाजा। So rejoice and continue serving God. Join us online for prayer meeting every day. और उत्साहित रहिए, और हर दिन हमारी सभा चलती है, उसमें आप जुड़ जाइए ऑनलाइन पे। And very soon we'll be able to gather together as a church to worship और God. बहुत ही जल्द कलीसिया होने के नाते हम साथ में आएंगे परमेश्वर की Till आराधना that, we'll करेंगे। continue a church online, everyday prayer meeting online, live groups everywhere online. और तब तक हम हवा मिलते रहेंगे, इंटरनेट के जरिए मिलेंगे, और ऑनलाइन हम प्रार्थना सभा हर एक सभा चला रहे हैं। These उसका are the जाइए। days we're going to dedicate our lives to God, praying, seeking His face and humbling ourselves. ये वो दिन है परमेश्वर के सम्मुख जाने का, और अपने आप को नम्र बनाने का, और परमेश्वर के सम्मुख को So देखने from this Sunday onwards, we are collecting offerings and tithes. In Sunday service, you can collect and you can send it to us, or you can send to bank direct, or we also going to collect offerings and tithes in the live groups. और जिस तरह की प्रभु का धन जो हम सौंपते हैं, दसवां अंश कहते हैं, वो इतवार को आप इकट्ठा कर हमें भेज सकते हैं, या हाउस ग्रुप, लाइफ ग्रुप चलाने आते हैं, Our उसमें आप दे सकते our हैं। worship will never be complete without paying our offerings and tithes unto God. और आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन हमारा आराधना खत्म नहीं होती जब तक हम प्रभु के राज्य के लिए नहीं So you could देते। pay through a live group or you could pay online. ऑनलाइन पे कर सकते हो, अपनी घरेलू सभा से आप दे सकते हो। And we are responsible to pay, bring our tithes and offerings unto God. परमेश्वर के भवन में हम लोग जिम्मेदार हैं अपने दसवां अंश So चढ़ाने के let's लिए। continue praying, believing that very soon this situation will change. आइए हम साथ में प्रार्थना करेंगे, विश्वास कर करके ये अवस्था बहुत जल्द बदल जाएगा, And we will come out as stronger and better people. और हम मजबूत और बेहतर लोग बनकर बात So today morning I have a great pleasure to introduce my pastor friend Arvind De Silva to share the word with you all. और मेरे पास एक सुनहरा मौका है, हमारा दोस्त है पास्टर अरविंद डिसिल्वा, उनका हार्दिक स्वागत He's a करेंगे। great friend of our church हमारे कलीसिया के अच्छे मित्र है वो, and he's a close friend of mine too. और मेरा करीबी दोस्त है। So let's prepare our hearts to hear the word. Here is Pastor Arvind De Silva. आइए हमारे हृदय को तैयार करेंगे वचन सुनने के लिए, और पास्टर अरविंद डिसिल्वा आए और हमें परमेश्वर के वचन में लेके। Greetings to you in the name of the Lord Jesus. This is the day the Lord has made. God has blessed us in this past week, and now we are come to celebrate God on the day of rest, where the Old Testament said it's called the Sabbath. It was a rest day. God rested after His work, and this is the day we rest to focus on God, to celebrate God, and to have fellowship with God, and to have fellowship with God's family. और सबको यीशु मसीह के नाम से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज हम परमेश्वर के संगति में आए हैं ताकि हम उसके उस विश्राम के दिन को मनाएं। पुराने नियम के समय में प्रभु के लोगों ने अपने काम के बाद उन्होंने सब्बत के नाम से उन्होंने उस दिन को माना जिसमें उन्होंने विश्राम किया, जैसे परमेश्वर ने भी अपने कार्य से विश्राम किया। आज हम प्रभु के लोगों के साथ एक होकर संगति मनाने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। Praise God. So why we go to church on a Sunday and worship God, and why all the people gather together? और तो फिर रविवार के दिन क्यों कलीसिया में लोग इकट्ठा क्यों होते हैं और लोग क्यों परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं? There's a big debate upon the name of the day about worship. और आराधना का दिन कौन सा होना चाहिए करके एक बहुत बड़ा वाद विवाद चलता है। In the book of Genesis, we read God said the first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. और उत्पत्ति की किताब में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन और सातवां दिन करके प्रभु ने कहा। He didn't say Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. उसने कभी भी यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार करके नहीं कहा।
This is what man did later on for the convenience and for the distinguishing of the days. और दिन का अंतर समझने के लिए जैसे दिन बीतते गए लोगों ने ऐसे नाम दिया। But we must choose a day of rest, like the Lord did. And on that day of rest, we go into the house of God, we get in the presence of God, and the family of God gathers in the house of God. लेकिन इसलिए हमें भी जरूरी है कि हमें एक दिन अलग करना है जहां पर प्रभु के लोग इकट्ठा होकर उसके नाम की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। Now we do have an issue today. We are unable to go to the building or the church or the temple or the synagogue to go to worship God. और देखिए ये अभी हम एक समस्या से गुजर रहे हैं जहां पर हम ना आराधनालयों में ना फिर मंदिरों में ना फिर किसी भी इमारत में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, Because the situations we are facing. और जो परिस्थिति से जिससे हम गुजर रहे हैं उसके But now कारण। we are connected to this digital media, and we all can worship to God together as one family from the face of this earth. लेकिन प्रभु ने जो तैयार किया हुआ ये माध्यम जो है जिससे हम सब जुड़कर संपर्क कर कर हम प्रभु की आराधना एक होकर कर सकते हैं। Till God delivers us from this pandemic, let us make the best use. We are in our homes, in the places where you are resting. Join with us today and let's celebrate God, worship God, and see what God will do for us today. और तब फिर जो परमेश्वर जब तक ये महामारी चलता रहेगा क्यों ना हम विश्राम के करते करते ही हम अपने घरों में होकर ही प्रभु की आराधना करने के लिए समय अलग करें, और हम आराधना करते करते आप देखेंगे कि प्रभु आपके लिए क्या करेगा। But let us go to God's word. लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर थोड़ा ध्यान देंगे I इस want समय you में। today to look at the book of Saint John, the 10th chapter. और आज मैं चाहता हूँ कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय आप खोलिए, And looking at a very beautiful verse. और एक सुंदर सा पद हम यहाँ पर देखते हैं, And let's read that verse. और हम उस आयत को पढ़ेंगे। Chapter 10 of the Gospel of John and verse 29. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वीं आयत अध्याय उसका 29वां पद। My Father, which gave them me, greater than all. और मेरे पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे महान है, And no man is able to pluck them out of my Father's hand. और कोई भी उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन ना पाएगा। Praise God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। May the Lord bless us for this word. और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। Look at God's provision for his people. और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कैसा प्रबंध किया है जरा देखिए। Jesus came to introduce his Father in a measure that we have never heard before he came to this earth. और यीशु मसीह ने पिता का ऐसा परिचय हमें देने के लिए आया जिस परिचय के विषय में हम बहुत थोड़ा ही जानते थे परमेश्वर के विषय में। Through Jesus, we have come to know more about our Heavenly Father. और स्वर्गीय पिता का हमें इतना पहचान यीशु मसीह ने दिया है। He is telling us how powerful God is. और परमेश्वर कितना शक्तिमान है करके वो हमें सिखाता है। He is revealing to us his Father is greater than all. और वो अपने पिता का ऐसा गवाही देता है कि वो सबसे महान है। My Father is greater than all. और मेरा पिता सबसे महान है। Even Jesus acknowledges that his Father is greater than himself and all. और यीशु खुद इस बात को अंगीकार करता है और मानता भी है कि उसका पिता उससे भी महान है और सबसे महान है। And then he goes on to reveal to us, और उसके बाद वो ये भी कहता है, no one is able to pluck the children of God from the Father's hand. और कि उसके पिता के हाथ से कोई भी अपने बच्चों को छीन नहीं सकता है। It's a figurative speech of the Father's hand. और पिता का हाथ ये एक चित्र की तरह समझने के लिए दिया गया है। And we are comparing our little hand to the Heavenly Father's hand.
तो हम अपने हाथों को और पिता परमेश्वर के हाथ से तुलना कर रहे हैं। We have not yet seen the Heavenly Father yet. और हमने अभी तक अपने स्वर्गीय पिता को नहीं देखा है, And we have not seen how big is His hand. और हम अब तक नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। But nevertheless, look what He did. He put us in His hands, said Jesus. और लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने हमें अपने हाथों में उसने लिया है करके यीशु ने हमें कहा है। So Jesus is revealing to us that we are now in the middle of the hand of the Heavenly Father. तो ये हमें साफ सिखा रहा है कि हम पिता परमेश्वर के हाथ में हैं। That means the Father's hand, the palm, surrounds us. और हाथैली यानी कि पिता का हाथैली हमें घेरा हुआ है। In other words, praise God, the palm, the hand of the Heavenly Father surrounds us, compasses us, so we are safe and secure in the Heavenly Father's hand. तो देखिए वो साफ कहता है हम सुरक्षित हैं क्योंकि हम स्वर्गीय पिता के हाथैली में घेरे गए हैं। Is it not that wonderful? क्या आपको ये अद्भुत नहीं लगता है? What a honor, what a privilege, what a blessing has been accorded to us that we are now strategically planted in the palm, in the hand of the Heavenly Father. ये कितना मान और आदरणीय बात है कि हम परमेश्वर पिता के हाथों में हैं और ये परमेश्वर ने पहले से ही सटीक तौर पर हमें कह दिया है। And since He is greater means He is powerful, He is greater, He is full of authority, He can command things to happen. We are in such powerful hands or surrounded by those powerful hands. और देखिए जब महान का मतलब है, महान का मतलब में ये बात याद रखिए कि उसके पास अधिकार है, उसके पास ऐसा सामर्थ है जो कि वो सबसे महान होने के कारण वो हमें अपने हाथों के द्वारा उसने हमें घेर के रखा है। And He says the Father's hand. वो कहता है पिता का हाथ। So what do we become? तो हम कौन हैं? We are His children. तो हम उसके संतान और बच्चे हैं, We are His sons and daughters. हम उसके बेटे बेटियां हैं। Now, the question is, when do we qualify to become sons and daughters or children of God? तो फिर लेकिन प्रश्न ये उठता है कब हम योग्य बनते हैं कि हम परमेश्वर के बेटी बेटियां करके कहलाएं? Apostle John in the first chapter says so beautifully, he says in the 12th verse, he says, believing and receiving Him, now you have the power to be called the sons of God. और यहाँ पे देखिए प्रेरित यूहन्ना स्पष्ट रीति से कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास कर उसे जब ग्रहण करते हैं तब उनको उनके परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार मिलता है। So now we have the right, we are now qualified to become sons and daughters of God by believing on Jesus and receiving Jesus or welcoming Jesus into your life, into your heart, into this body, which is now the house, the temple of God. तो देखिए अभी हमें उसका सौभाग्य मिल चुका है, अभी हम योग्य हो चुके हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर विश्वास कर उसे ग्रहण कर उसे हमने अपने दिल में उन्हें स्वीकार किया है और हम उसके आत्मिक घर बनते हैं जहां पर कि हम उसके मंदिर बनकर वो हम में वास करता है। We have a deeper understanding of who are really the children of God, what is their behavior. तो हमें विवरण करके दिया है प्रभु ने कि कौन सच में परमेश्वर के बच्चे हैं और उनके बर्ताव क्या होते हैं। And we see Paul reveals to us, to the Holy Spirit, about this status of sons and daughters of God, about this position that God has given us. और प्रेरित पौलुस जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें वो समझाता कि कैसे प्रभु के बच्चे होते हैं और उनकी जो पदवी क्या है। So in 2 Corinthians he makes it very clear. और दूसरी कोरिन्थियों की पत्री में उसने साफ कहा। In the 6th chapter,
उसके 6वें अध्याय पर, and he says this, और उसने ऐसे कहा, wherefore come out of among them इसलिए तुम उनसे बाहर निकल आओ be separate और उनसे अलग रहो and touch not the unclean thing. और किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, I will receive you. और मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, I will now be a father unto you, और अब मैं तेरा पिता ठहरूंगा, and you shall be my sons and daughters. और तुम मेरे लिए बेटे और बेटियां कहलाओगे। So Jesus said in John's first chapter, those are his words, believing and receiving Jesus, we are now having the power or qualified to be called the sons of God. तो फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना के उस किताब में उसने साफ कहा कि हम विश्वास कर उसे जब ग्रहण करते हैं तब हमें अधिकार मिलता है कि उसके बच्चे कहलाने के लिए। But what is the behavior? What should be our behavior as children of God? What are the marks of a child of God? लेकिन परमेश्वर के संतान कहलाए जाने के लिए उनमें कौन से स्वभाव हैं और क्या विशेषताएं दिखाई पड़ती है? We maintain a very distinctive identity. और हमारा एक अलग एक हमारा पहचान है, He says that we come out of among them. और कि हम उनसे अलग होते हैं। Who are these them? कौन है वो? Them that choose not to follow God's teachings, not to follow God's law, not to practice the teachings of God, but to live the way they want to live and practice things according to their ideology and their practices from the dawn of civilization. और देखिए, उनसे अलग होने का मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों से अलग होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते, जो उसकी व्यवस्था को पालन नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, पर वो अपने ही खुद की चाल चलते हैं, खुद की मन की भावना के तरह चलते हैं, उनकी परंपराओं को पालन करते चलते हैं। So we are looking at this. A true child of God will now want to adopt and adapt the new behavior of what is expected of a child of God. तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं एक सच्चा परमेश्वर के संतान वो अब वो नए जो स्वभाव को स्वीकार करेगा और नए एक स्वभाव अपने जीवन में लागू करेगा और वो परमेश्वर के आधार पर चलने के लिए तैयार भी होगा। We don't hate the world, we don't hate our relatives, we are not supposed to. But since now we have seen the truth, understood the truth, it has been revealed to us that Jesus is the Son of God. He is God to be worshipped. He died for us. When we have received that revelation, now we follow that revelation and that truth. और देखिए, वो जैसे हमारी अपेक्षा की गई है उस तरह हम अपने जीवन को जीते। हम अपने परिवार के लोगों से हम नफरत नहीं करते, ना दुनिया को नफरत करते हैं, पर क्योंकि हमें ये प्रकाशन मिल चुका है, ये समझ आ चुका है कि यीशु मसीह सच्चा है, कि उसी ने हमारे लिए अपना जान को दिया, वो सच्चाई को समझने के बाद हम उस सच्चे का पीछा करते हैं। There are certain foods both among the non-vegetarians and the vegetarians that we all thought was good for us for generations. और देखिए, जो दो जैसे मांस खाने वालों के बीच में और जो सब्जियां खाने वालों के बीच में भी ऐसे धारणाएं थी कि कौन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। So we were eating those kind of foods for generation. और हम पीढ़ी से पीढ़ी उस तरह की भोजन करते आए हैं। We have ate butter. और देखिए, मक्खन हो सकता है, We have ate ghee, which is clarified butter. और यदि वो हो तो हम घी खाते होते। Many vegetarians practice and use these substances. और जो सिर्फ जो सब्जियां खाते हैं वो उन चीजों को शामिल करते हैं अपने And the भोजन में। non-vegetarians, they eat meat and the different parts that come with it. और बाकी जो मांस खाने वाले अलग अलग अंगों को लेकर खाते हैं। And meat also has a certain kind of butter which we call fat on it. और जो हमने जो चर्बी जो मांस में होता है वो उसको भी हम खाते हैं थोड़े लोग। And so for generations we have been doing that.
और हम पीढ़ी से पीढ़ी वैसे कार्य करते आ रहे हैं। But thanks to the scientific medical community that revealed to us that certain parts of our food and extra indulgence could bring cholesterol and bad things could happen. We could have a heart attack, we could die early. और देखिए, लेकिन धन्यवाद हो जो यानी कि जो वैज्ञानिक लोगों को, जिन्होंने इस बात का पता लगाकर कहा कि कुछ कुछ भोजन हम जब खाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी और वो हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल और दिल का दौरा और ऐसे बहुत सारी बीमारियां खड़ा कर सकती है। When we got this revelation, और जब हमें ये जानकारी प्राप्त हुआ, we are now able to reduce it or totally give up those kind of foods, because now we know those certain foods are harmful for us. तो जब हमें ये इस सच्चाई को हमें जब पता चला, तब उस ज्ञान के कारण हम उसके खाने की उसको हमने घटा दिया है या फिर पूरी तरह खाने को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक है। So facts, truth are instances that overrides superstition and theories that we have made of our own. और देखिए, लेकिन याद रखिए, सच्चाई और हकीकतें हमारे जो खुद की धारणाओं पर, अपने अंधविश्वासों पर भी अधिकार चलाता है, अगर याद रखिए। So facts, truth drives out ignorance, and that delivers us, and we can be healthy in our physical body. तो इसका मतलब हकीकत और सच्चाई हमारी अज्ञानता को दूर करता है और हमें छुटकारा देता है कि हम एक स्वस्थ भरे जीवन को जी सकते हैं। Likewise, उसी तरह we have many religious practices all over the world. और दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाजें हैं। But then facts, then the reality, then the revelation of the truth is introduced to us. तो फिर बाद में हमें सच्चाई मिल जाता है, वास्तविकता मिल जाता है, हकीकतें हमें प्राप्त हो जाती है उसके प्रकाशन के द्वारा। And when we get these facts and these truths and these revelations, then we now boldly accept these as fundamentals and constants. तो फिर हम क्या करते हैं, इस हकीकतों को, इन सच्चाइयों को, इन प्राप्त हुई प्रकाशनों को हम हकीकत मानकर अपने जीवन में लागू करने शुरू करते हैं। So now God becomes a father to us. तो अभी परमेश्वर हमारा पिता होता है। So we are seeing we got to believe on him, we got to receive him into our lives, then we got to prove certain behaviors, certain qualities, certain identifying marks in order to be recognized as children, sons and daughters of the Heavenly Father. तो यहाँ पर अभी हम समझ पाते हैं कि हमें पहले विश्वास करना है और उसके बाद हमें अपने दिल में उसे स्वीकार करना है, और हमने ये विश्वास और स्वीकार हमने दोनों किया तो हमारे बर्ताव में ये दिखना चाहिए कि हमें ये अलग तरह का जीवन जी कर दिखाना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। Praise God. प्रभु की So we स्तुति हो। have a new character. तो हमारा एक नया स्वभाव है। Now we call ourselves Christians. तो अभी हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं। Let me tell you what Christians, the word Christians mean. और मसीह का जो शब्द, उसका अर्थ क्या है करके मैं It आपको is समझाऊंगा। Christ-like. वो है मसीह के समान। In other words, we now have his character, his behavior, and his entire personality is what we adopt, and we show the world we are now belonging to him. इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर अभी उसका स्वभाव है, उसके तरह हम बर्ताव करते हैं, हमने उसके व्यक्तित्व को अपने आप पर अपने अपना लिया है और हम दुनिया के सब लोगों को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग बन गए हैं। He is kind, Jesus is kind, he is generous, he is not selfish, he is not greedy, he is not jealous, he is not harmful. If others prosper, he wants everyone to prosper, he doesn't have an ego. Those are the things we need to practice in our lives. देखिए, यीशु मसीह उद्धार से देने वाला परमेश्वर है। यीशु किसी पर जलन या ईर्ष्या नहीं करता, यीशु कभी घमंड नहीं करता, और दूसरा कोई उन्नति पाता है तो वो खुश होता है और सब लोग आशीष पाए, उन्नति पाए करके वो चाहता है। ये ऐसे कुछ गुण हैं जो हम पर भी दिखनी चाहिए। That's what God wants us to do.
वही तो परमेश्वर हमसे चाहता So है। now we are now placed in the hand or the palm of God, the Father. और पिता के हाथैली में हम अभी हैं। Now, let us go a little further. और थोड़ी आगे हम जाएंगे। He said, and no one can pluck you out of the hand or the palm of my Father. और कहता है कोई भी मेरे पिता के हाथ से तुम्हें छीन सकता है। Look how well guarded and protected we are at all times. तो देखिए यहाँ पर हम कितने सुरक्षित हैं परमेश्वर के हाथ में। The issue is, after God has placed us in the palm of His hands, then we must never leave that palm of His hand. तो एक समस्या ये है कि जब परमेश्वर ने हमें अपने हाथ में उसने ले लिया तो कभी भी हमें उसके हाथ से छोड़कर नहीं निकलना है। In other words, we should not stray away or depart from God. और दूसरे शब्दों में यही है, हमें कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होना है या दूर नहीं होना है। How do we show our love to God? हम परमेश्वर को कैसे अपने प्रेम को दिखा सकते हैं? Jesus said, if you love God, then you will obey the teachings. यीशु ने You will कहा, obey my words. यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो तुम उसकी आज्ञाओं को और मेरे कहनाओं को मानोगे। So when we say we should not depart from the palm of God, the hand of God, that means we must live within the framework of God's word, of His teachings, every day of our lives. तो अगर हमें परमेश्वर से कभी अलग नहीं होना करके जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये है जिस तरह की जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने हमें आदेश दिया है उसी तरह ही अपने जीवन को केंद्रित करके जीना है। So we must obey the words of God. That is, obey the word of God and obey what God tells you to do in your daily life. और देखिए इसका मतलब आज्ञा मानना यानी परमेश्वर का वचन के आधार पर अपनी जिंदगी बिताना और जो परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन करने को कहता है उसको अपने जिंदगी में करते रहना। So, but then we have a problem when God tells us to do something for others. लेकिन एक समस्या हमारे जीवन में आ जाता है जब परमेश्वर हमें दूसरों के लिए कुछ करने के लिए जब कहता है। Many individuals in the Bible had trouble when they heard they had to go to another city and preach the gospel or prophesy to the people or do something for others. Many people had trouble trying to initially do what He has called them to do. और बहुत सारे लोगों को जब हम बाइबल में देखते हैं जब प्रभु ने उन्हें एक नगर में जाकर प्रचार करने के लिए या भविष्यवाणी करने के लिए या फिर दूसरों को मदद करने के लिए जब वो गए, शुरुआती समय में बहुत सारे दुख और तकलीफों को उन्हें सहना पड़ा। And this is it. Why we are unable to bless others or do things for others or when God commands us to do. तो ये बात ये है जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए आज्ञा देता है, जब दूसरों के लिए आशीष बनने का एक हमें मौका मिलता है, तब हमें क्या रोकता है? We are selfish and protective of what we have, and we don't want to share what God has given us to share with others and bless others. और देखिए हम उस समय में स्वार्थी हो जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं उन चीजों को जो हमारे पास है और हम दूसरों के लिए उनके फायदे के लिए हम उन्हें बांट देना पसंद नहीं करते। Even if we give, we don't give everything what God has or do everything what God has told us to do because of many fears. और बहुत सारे अलग अलग कारणों से हमारे अंदर भय होने के कारण हम अगर दे भी दे तो उतना नहीं देते जितना परमेश्वर ने हमें देने के लिए कहा But है। let us break down that barrier. तो ये जो वादा को हम आज तोड़ दें Whatever you have is God given and God will replenish it again. और जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर ने दिया है तो वो आपको वापस बढ़ा कर देगा भी। Now I'm going to show you an instance in the Old Testament how God took care of His people and His ministers in those days.
और मैं आपको पुराने नियम में एक घटना पर लेकर जाऊंगा जहां पर किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रबंध किया, उनको सहायता किया करके हम इधर देखेंगे। Go to 2 Kings, दूसरा राजा the 6th chapter. और उसके 6वीं अध्याय I'm going to read from verse 8. और उसके 8वें वचन से पढ़ेंगे। I want you to look this historical setting, और इसका परिचय और ऐतिहासिक मुद्दा को जरा देखिए आप। which did take place in our history of the world. और क्या ये इतिहास में घटा कि नहीं? It did take place. वो सचमुच हमारे जो इतिहास में घटा हुआ घटना है। He says here, then the king of Syria warred against Israel. और फिर असुर के राजा ने इज़राइल के साथ युद्ध के लिए आया। So we are seeing here the Syrian king declared war on Israel. तो असुर के राजा हम यहाँ पर देखते हैं इज़राइल के साथ युद्ध करने के लिए आया। Israel chosen by God, and then they lived the quality of life that God, as God's chosen people, by obeying the laws of God. और इज़राइल परमेश्वर के चुने हुए वंश थे और उन्होंने एक अच्छा जिंदगी बिताया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। Look at this. और देखिए आप, So the king of Syria has come to attack Israel. और अभी असुर के राजा हमला करने के लिए आए हैं इज़राइल के ऊपर। Then the king of Syria had a meeting with his cabinet. और असुर के राजा ने अपने जो संगी सेवकों के साथ चर्चा के लिए बैठे And he tells them और उन्होंने उनसे पूछा and said, in such and such a place shall be my camp. और बोले कि ऐसे ऐसे जगह पर मेरे झुंड वहां इकट्ठा होंगी। So he chose a place where he wanted to park his tent and keep his army. तो उसने एक जगह को चुना कहां पर उसका तंबू होगा और उसके सामान और उसकी सेना कहां पर इकट्ठा होगी करके। Look at verse 9. उसका 9वां वचन देखिए। And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are come down. और परमेश्वर के जन ने इज़राइल के राजा के पास जाकर ये कहा, चौकस रहे कि तू उस जगह ऐसी जगह पर ना जा क्योंकि वहां पर अशुर के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। So there was a man who represented God. He was Elisha, a minister. परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का एक जन उस जगह पे था, उसका नाम था एलिशा। So God spoke to him परमेश्वर ने उससे बात किया and revealed to him what king of Syria was doing against God's people. और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कैसे चालाकी से अशुर के राजा क्या क्या करने वाला था करके प्रभु ने बताया। Look at 10th verse. 10वीं आयत को देखिए। And the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him off, and saved himself there, not once, not twice. और अशुर के राजा ने उस जगह जहां पे उसने चुना था वहां पर वो गया और इज़राइल के राजा ने चेतावनी पाकर एक बार नहीं पर 2 बार अपने आप को बचा के रखा। So he avoided to go to the place where God says, do not go. तो इसका मतलब हम देखते हैं जहां पर प्रभु ने उसको चेतावनी दी और मना किया उस जगह पर उस राजा ने नहीं गया। Not once, not twice, several times he has not gone to those places. वो एक बार नहीं 2 बार नहीं कई दफा वो उस जगह पर नहीं गया। Look at verse 11. 11वें आयत को देखिए। Therefore the heart of the king of Syria was so troubled for the thing. और इस विषय के कारण अशुर का राजा बहुत चिंतित हुआ And he said this. और उसने कहा He called his servants और अपने सब कर्मचारियों को बुलाया and he said, और उसने कहा will you not show me which of us is for the king of Israel? क्या तुम मुझे ये ना कहोगे कि तुम में से कौन इज़राइल के राजा के पक्ष में है? So he thought there was a traitor in his camp
who is supporting the king of Israel. और उसने राजा ने सोचा कि उसके ही झुंड में कर्मचारियों में से कोई एक है जो उसका धोखा देकर इजरायलियों को राजा का सब बातों को बता रहा There है। is no way Israel could know the plans of the Syrian king. और अशुर के राजा की योजनाएं इजरायलियों को किसी भी हाल में पता नहीं हो सकता था। Then look at what one said. लेकिन देखो एक व्यक्ति ने क्या कहा, Verse देखिए, 12. 12वीं आयत को देखिए। And one of his servants said, None, my lord, O king. और उसके कर्मचारियों में से एक ने कहा, हम में से कोई नहीं राजा। But, O king, लेकिन राजा, Elisha the prophet that is in Israel telleth the king of Israel the word thou speakest in thy bed chamber. और लेकिन एलिशा नामक पर भविष्यवक्ता वो राजा इजराइल के राजा को, राजा जो भी अपने बिछौने पर बात करता है उसे बता देता है। Then the king said this, और राजा ने ये कहा, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. और उसने राजा ने आज्ञा दी, जाकर देख कहां पर वो है ताकि मैं उसे पकड़ा ले आऊं। उसने कहा कि वो दोथान में है। So the Syrian king sent horses and chariots and a great host, that is great army, and they came by night and compassed the city about where Elisha the man of God was staying. तो फिर राजा की आज्ञा के अनुसार बहुत से घोड़े और रथे और राजा की सेना सब उस नगर में प्रवेश कर जहां पर एलिशा था उस नगर को घेर लिया। In the morning, Prophet Elisha, the minister of God, had an assistant. और सुबह के समय जो एलिशा भविष्यवक्ता का साथ मदद करने वाला व्यक्ति जो था, And he saw something. उसने कुछ देखा He saw the Syrian army surrounded the city. और उसने देखा कि अशूर की जो सेना की झुंड वहां पर घेर चुके नगर को। He came running, और वो भाग कर आया tells Elisha the man of God, और परमेश्वर के जन एलिशा को कहता है and told him all what was going on, और जो कुछ वहां पर चल रहा था उससे जाकर बता दिया। and said, और उसने कहा, How shall we do? What shall we do now? और उसने पूछा, हम अभी क्या करें, हमारा अभी क्या होगा। Is that word not similar today, familiar today? क्या ये शब्द हमारे इस हालात में काम नहीं आता? This virus has attacked the globe. What shall we do? How shall we do? It's just we are in a panic mode. और अभी हम बहुत चिंतित हो चुके हैं। क्या ये जो महामारी जो वायरस आया है उसके कारण हम ये सवाल पूछ रहे हैं, अभी हम क्या करें, अब हमारा क्या होगा। And the man of God, Elisha, the minister of God, said this, और परमेश्वर के जन एलिशा ने, प्रभु के सेवक ने ऐसा कहा, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. और मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे भी ज्यादा है जो उनके साथ है। He made this statement. उन्होंने इस बात को कहा। Look at verse 17. और 17वीं आयत को देखिए। And Elisha, the minister, the prophet of God, prayed that his assistant eyes would open. और एलिशा भविष्यवक्ता ने अपने साथी उस सेवक के लिए प्रार्थना कर प्रभु से कहा, प्रभु उसकी आंखें खोल दे। And the Lord opened the assistant's eyes. और परमेश्वर ने उसके साथी के आंख को खोला। And then he says something totally different. और उसके बाद कुछ अलग ही बात वो कहने लगा। This assistant now says, अभी वही व्यक्ति उसके जो संगी कह रहा है, he said, Behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. और वो कहता है कि पूरे पहाड़ भरे घोड़े और आग भरे रथ एलिशा को घेरे हुए हैं। That means इसका मतलब God knew what a powerful adversary has attacked people. तो पर इसका मतलब परमेश्वर को पता था कि कितनी एक भयंकर एक जो सेना की झुंड है जो प्रभु के लोगों को हमला करने आया है।
No sooner he saw the plan of the Syrian king, the enemy of the people of Israel, और जब ही उसने इज़राइल के शत्रु की योजना को उसने समझ लिया, God immediately dispatches his heavenly angels and all the armies to surround, to compass a man who obeyed God, who lived according to God's word and pleased God. तो उसी समय पर उस बात को जानते ही परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय सेना को, जो अपने दूतों को वहां पर धरती पर भेजा, उस अधिकार के साथ उस व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए, जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलता था, जो उसकी प्रसन्न कर कर अपनी जिंदगी बिताता था। Look, there are two believers देखिए यहाँ पर दो विश्वासियां believing in the same God, और एक ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, Elisha the prophet and his assistant. एलीशा भविष्यवक्ता और उसके संगी। But Elisha saw this. No sooner God sent his army, Elisha already was aware the armies of God have encompassed me, has surrounded me to protect me. लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अपनी सेना को उसके एलीशा को बचाने के लिए भेजा, उसी समय ही उसको समझ में आ गया था, वो जान गया था कि प्रभु ने मुझे बचाने के लिए अपने सेना को तैयार किया है। God allowed his obedient, faithful servant to see the arrangement that was made to protect Elisha. परमेश्वर के विश्वास योग्य, उसे प्रसन्न करने वाला, उसके आज्ञाकारी दास को बचाने के लिए प्रभु ने कैसा प्रबंध किया है करके उसने अपने दास को पहले से ही दिखा दिया था। But his assistant could not see it. लेकिन उसके संगी उसे नहीं देख पाया। Then the obedient man of God, who obeyed the commandments of God, who pleased God, who walked with God, who obeyed the calling of God, and did what God called him to do, had to pray for an assistant who believed in the same God, but the difference was his eyes could not see what Elisha saw. लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर चल रहा था, जो परमेश्वर के बुलावा के अनुसार चल रहा था, जो परमेश्वर को प्रसन्न कर कर उसकी आज्ञा मानकर जीने वाले व्यक्ति को उस परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ा, ताकि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले वही संगी जो अपने आंखों से देख नहीं पा रहा था। And when Elisha prayed, his assistant's eyes were open to see how God had already descended and surrounded to protect Elisha, the man who obeyed and pleased God. और उसकी प्रार्थना के कारण उसके संगी के आंख को परमेश्वर ने खोला, जहां पर कि वो देख सका कि परमेश्वर के आज्ञाकारी रहने वाले उसके भक्त और दास को बचाने के लिए कैसे परमेश्वर ने पहले से ही अपने सेना को तैयार कर दिया। Many times we ask Christians questions, how can some see and how come they cannot see what God reveals to someone? और देखिए, बहुत अभी प्रभु के लोग भी ऐसे हैं जो थोड़े ऐसे सवाल को पूछते हैं कि कैसे प्रभु के कार्यों को थोड़े लोग देख पाते हैं और थोड़े लोग समझ पाते, थोड़े लोग क्यों नहीं समझ पाते, देख पाते। What is the reason? और इसका कारण क्या है? It all depends on वो इसके ऊपर निर्भर है how much you obey God, how much you obey God's commandments, how much you obey the calling of God, and how much dedicated and committed you are to God's calling upon your life. तो ये इसके ऊपर आधारित है कि कितना आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर जीते हैं, कितना परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं, कितना परमेश्वर के बुलावा को पूरा करने के लिए आप समर्पित हो और कितना विश्वास्य योग्य होकर आप अपना जिंदगी बिताते हो। If you have given any kind of a job in the church or in the kingdom of God,
अगर आपको कलीसिया में या फिर प्रभु के राज्य में कोई भी जमींदारी प्रभु ने आपके हाथों में सौंपी है तो How faithful are you to attend to the duties and responsibilities given to you in the function in the kingdom of God or in the church? और तो फिर आप कितने जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हो, कितने विश्वास योग्य होकर आप अपने कर्तव्य को निभाते हो। वो यदि कलीसिया में हो सकता है या फिर वो प्रभु के राज्य के लिए भी हो सकता है। Are you lazy in doing your duties that you are called to do in the kingdom of God? क्या परमेश्वर के राज्य में आपको जो बुलावा मिला है उसे पूरा करने के लिए क्या आप आलसी हो? Many factors are there. और इसके कारण बहुत चीजें हो सकती हैं। The quality of life, और जिस अच्छे जीवन जो आप बिताते the हैं वो, spiritual life that one has to live. और जो आत्मिक जीवन जो बिताना होता है एक इंसान को, Many factors are involved. और अलग अलग कारण है उसके। So if you feel you cannot see the things that God has already arranged for us, I challenge you this morning. Say, Lord, help me to obey the commandments, to obey your calling, not to be lazy in the duties you have called me to perform or I have been asked to do, and let me be faithful to the purposes of God. लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसे ना देख पा रहा हूँ, ना समझ पा रहा हूँ, मैं आज आपको एक चुनौती देता हूँ कि आपको जो भी प्रभु ने आज्ञा पालन करने के लिए दिया है, जो आपको बुलावा दिया है, उसको आप गंभीरता से लेकर उसके लिए और समर्पित हो जाए, आलसी मत बने। So we see the man of God prayed for his assistance. God opened his eyes and he saw the provisions of great protection God had arranged for Elisha, the man of God. तो हम देखते हैं परमेश्वर के जन ने प्रार्थना किया अपने संगी के लिए, तब परमेश्वर ने अपने उसके संगी के आंख को खोला जब वो देख सका कि प्रभु ने कितनी सुरक्षा की प्रबंध प्रभु ने अपने दास एलिशा के लिए किया था। This pandemic has become so scary and the whole world is in a panic mode. और ये जो महामारी आया है सबको भयभीत कर डाला है, पूरा दुनिया इतना डर चुका है और बहुत भय में है। But we should not be afraid of it. और हमें घबराना नहीं है इस हालात में। We should not panic because of it. हमें घबरा नहीं जाना है इस अवस्था के We कारण। know it is a powerful, deadly virus. हम जानते हैं कि ये बहुत ही भयंकर और नाश कर सकने वाली वायरस है ये। But now we are aware we belong to a heavenly Father. We are the children of God, and God now takes the responsibility of putting such a hedge around us that we will be protected if we live within the framework and the guidelines that have been given to us both by God's word and by our governments to protect us and the medical world. और देखिए हम जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक स्थापित हो सकता है, लेकिन हम ये बात को भी जानते हैं कि हम अभी परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दिए हुए आज्ञाओं को जब पालन करते हैं, हमें दिए हुए जो आदेश को पालन कर अपनी जिंदगी को बिताते और सरकार भी जो हमें पालन करने को कहते हैं उसको मानकर जिएंगे तो We will all be safe. तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। So let's get rid of our fear. तो हम अपने भय को अपने से दूर करें। Don't be afraid of this monster virus. और ये जो खतरनाक स्थापित होने वाली ये वायरस से डरे मत। Let us focus on our relationship with God. तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को Am I a करने की child कोशिश of करें। God? और मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। Is God my Father yet? क्या मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ? क्या परमेश्वर अभी मेरा पिता बन चुका है? When will God become my Father? परमेश्वर कब मेरा पिता बनेगा? I want God to be my Father. मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरा पिता बन I am जाए। ready to pay the price to become the child of my Father. मैं मेरे परमेश्वर के मेरा पिता बनने के लिए, उसका बच्चा बनने के लिए जो भी कीमत मेरे को चुकाना मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। I am ready to show my identity to the world. मैं अपना पहचान को पूरे दुनिया को लोगों को दिखाने को तैयार I am हूँ। going to come out of among them that do not want to practice the teachings of God's word. और परमेश्वर के वचन के आज्ञा को पालन कर जो जीना नहीं चाहते हैं उन लोगों से अपने आप को मैं अलग करने को मैं I want to be away from them, not hate them. I want to be away from their practices and their customs and their daily habits.
और मैं कभी उनको नफरत करना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप को उनसे दूर रखना चाहता हूं और उनके आदत और उनके तरीकों को अपनाने से अपने आप को मैं दूर रखना चाहता What हूं। does that mean, separation? We want to avoid their influence over our lives. It's actually a distancing kind of a thing, like we have social distancing today. और जैसे हम अभी जानते हैं सामाजिक दूरी जो लोगों से रखने के लिए जैसे हमें कहा गया, उसी तरह से हम अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखते, यानी कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में ना आए, इसलिए हम दूर And रहते हैं। touch not the unclean thing. और अशुद्ध चीजों को मत छूना। God says, now I welcome you. तो अभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। You are my son, you are my daughter. अब तुम मेरे बेटे मेरे बेटी बन चुके हो। I am now your father. अब मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूँ। You are now in the palm of my hand. अब तुम मेरे हथेली में हो My hands surround you. और मैंने तुझे अपने हाथों से घेर लिया I have है। protected you. मैंने तुझे सुरक्षित रखा है। And if we come in the protection of the Heavenly Father's hand, अगर हम स्वर्गीय पिता के सुरक्षा में अगर हम रहेंगे तो you are defended. आप सुरक्षित रहेंगे। You are protected आप सुरक्षित रहेंगे from a deadly virus attacking us. और जो ये इतना हानि पहुंचाने वाली उस बाधा से बच रहेंगे आप। Like the Syrian king who was so powerful, God protected Elisha from the invasion and destruction of his life through the Syrian king. जैसे असुर के राजा जो खतरनाक स्थापित हो रहे थे पूरे इस्राएल के लोगों के लिए, जैसे एलिसा प्रभु के भक्त के लिए प्रभु ने अपने भक्त को छुड़ाया। And the other advantage is God will now open your inward eyes to see the provisions He has made for you in the midst of danger. आपको जो फायदा, एक और फायदा आपको इससे मिलता है वो ये है कि परमेश्वर आपके आंखों को भी खुला कर देगा, जिससे आप देख सकेंगे कि प्रभु ने उस खतरे के बीच में कितना आपकी सुरक्षा के लिए उसने प्रबंध किया है। God does not want His children, His ministers to live in panic, to live in fear at any given time, not even for a millionth of a second. और देखिए परमेश्वर कभी भी अपने भक्तों को, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चे और सेवकों को कभी भी नहीं चाहता कि थोड़े एक क्षण के लिए भी भय या फिर घबराहट की जिंदगी बिताए। God wants you to live a life free of fear in the midst of danger. और खतरे के बीच में भी परमेश्वर चाहता है कि और निर्भय होकर अपनी जिंदगी को जिए। Let us bow our heads. और अभी हम अपने सर को झुकाएं We are now going to pray for you. और अभी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा Do रहे हैं। you want to become a child of क्या God? आप अभी परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं कि Then नहीं? pray with me this तो prayer. ये प्रार्थना मेरे पीछे प्रार्थना Say, Heavenly Father, कहिए, स्वर्गीय पिता, I come to you मैं आपके पास आता हूँ, asking you मैं आपसे मांग रहा हूँ to forgive all my sins कि मेरे सब पापों को क्षमा करें and cleanse me. और मुझे शुद्ध करो। I now confess with my mouth अब मैं मेरे मुंह से अंगीकार करता हूँ that Jesus is my Lord. कि यीशु मेरा प्रभु है And I believe in my heart और अब मैं मेरे दिल में विश्वास करता हूँ He is risen from the dead. और कि वो मरे हुए में से जी उठा है। And now, Lord Jesus, और अब मेरे प्रभु यीशु, I welcome you मैं आपको स्वागत करता हूँ into my heart, मेरे दिल में, into my life, मेरे जीवन में into this body, और इस शरीर में which is now your temple and your dwelling place. जो आपका वासस्थान और आपका मंदिर है। Thank you for saving me. मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, Thank you for opening my eyes मेरे आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद, and give me the grace to live this life. और मुझे ये जिंदगी जीने के लिए आपकी कृपा अनुग्रह दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Now let us pray again. और अब हम फिर से प्रार्थना करें I'm going to pray that God will open your eyes. और अब मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी आंख को खोले। Whose eyes will He open? किसकी आंख को वो खोलेगा? Those who have made up their minds to obey the commandments of God, to do the will of God in their personal life, and do what God has called you to do for others. और उन लोगों का परमेश्वर आंख खोलेगा जो परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए अपने मन को तैयार किए हैं, जो परमेश्वर ने व्यक्तिगत जीवन में आपको करने के लिए जो बुलाया उसको करने के लिए जो तैयार हैं,
और जो बिना स्वार्थी होते हुए दूसरों के लिए कार्य करने के लिए जो तैयार हैं उन लोगों का Let us pray. हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I am now praying for the people. अब मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, Open their spiritual eyes उनके आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, that they will see कि वो देख सके the arrangements and provisions you have made to protect them against a monstrous virus that has come to destroy them. और ये उनको प्रभु जी नाश करने के लिए जो खतरनाक स्थापित होने वाली जो प्रभु जी ये जो महामारी आई और वायरस के खिलाफ प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आंखों को आप खोले, जो सुरक्षा का प्रबंध आपने उनके लिए किया है, That they may be freed from fear and the stress that they live continually because of this monstrous virus. ये वायरस और प्रभु जी ये महामारी के कारण जो भय जो तनाव से जो लोग प्रभु गुजर रहे हैं उनके प्रभु जी आप उसे दूर करें। I command every fear and stress to come out of the minds and hearts of the people in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि हर एक भय हर एक तनाव सबके दिल से निकल जाए। Now I'm praying for your body. मैं अभी अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता Whatever हूं। may be a sickness or a disease, प्रभु जी कोई बीमारी कुछ समस्याएं हो तो God प्रभु is greater than that. और उन सब से हमारा प्रभु महान है But let us do our part, और हम क्यों ना अपना कार्य को करें believing in the promise of God's healing. और परमेश्वर की जो चंगाई के वायदे पर विश्वास कर Avoid the things that cause the damage to our body. हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाली उन चीजों को अपने आप से दूर रखने To के stop लिए indulging in those activities and habits. उन आदतों को और उन चीजों को करने से अपने आप को दूर रखने के लिए That we will be delivered from that cravings. ताकि हमारे उन चीजों की लालसा से हमें छुटकारा मिले That we may be healed and delivered from our sickness and disease. कि हम अपने रोग और उन सब बीमारियों से छुटकारा पाए। And now I command every sickness, every disease that has attacked and every cravings of different substances, I command those things to come out of their body in the name of Jesus. मैं इस समय में यीशु मसीह के नाम से उन हर एक रोगों को उन सब बीमारियों को और उन जो चीजों को उन पदार्थों का जो प्रभु लालसाओं को उनके शरीर से आंख देता हूं कि निकल जाए। Thank you, Heavenly Father, धन्यवाद करता हूं पिता for परमेश्वर, bringing peace, healing, and happiness to thy people. क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को खुशी चंगाई और शांति आप देने वाले हैं। Let us lift our hands wherever we are. हम जहां कहीं भी हो अपने हाथों को उठाए I want you to open your mouth और मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह खोलें and give God thanks. और मैं चाहता हूं परमेश्वर को धन्यवाद दें Because now your life has been changed forever. और अभी आपका जीवन हमेशा के लिए बदल चुका You है। can feel it in your body. आप अपने शरीर में महसूस कर You सकते can हैं, sense it in your mind. आप अपने मन में भी इससे आप कल्पना कर You सकते can हैं, sense it in your spirit. आप अपने आत्मा में इसे महसूस कर रहे Your होंगे। stress, your panic, your fear has now left you. आपका घबराहट, आपका भय, आपका तनाव आपको छोड़कर चले जा चुकी है And the stress और आपका जो तनाव है in your body, आपके शरीर में, the symptoms of your sickness and disease in your body, आपके बीमारी के लक्षण जो शरीर में अभी तक दिख रहे थे you now know there's a difference, there's a change for the better. और आपके बेहतर होने के लिए कुछ लक्षण आपके शरीर में दिख रहे करके You're आपको on मालूम your पड़ way रहा to है recovery. और अभी आप स्वस्थ होने की प्रक्रिया आपकी चालू हो चुकी है। Let's thank God and worship और God. क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद देकर हम समाप्त। May the Lord bless us as Pastor Matthew comes to bless the people of God. और परमेश्वर के दास पास्टर मैथ्यू आने तक हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आप सभी को आशीष दे In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन।